हेलो प्यारे बच्चों। हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। आप सभी का द जय गुरुदेव क्वालिटी एकेडमी में स्वागत है। मैं आपका डॉक्टर वरुण, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी नेट जेआरएफ यूनिवर्सिटी टॉपर। आज आपको आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस की जो परीक्षा होने जा रही है उससे संबंधित, उससे रिलेटेड आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। और ये टॉपिक पॉलिटिकल थ्योरी का एक टॉपिक है और टॉपिक का नाम है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, यूरोपीय एवं गैर यूरोपीय अवधारणा। यानी कि जो यूरोप में जो राष्ट्रवाद को लेकर अवधारणा होती है, कॉन्सेप्ट होता है, और जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज है उन देशों में राष्ट्रवाद को लेकर क्या अवधारणा होती है, उस संदर्भ में ये वीडियो मैं आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इस चैनल पर मैंने फ्री ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट की है और ये जो चैनल है, इसकी जो क्लासेज है ये आपके लिए बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। जो बच्चे आरपीएससी सहायक प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए किसी प्रकार का कोई भी शुल्क मैं चैनल पे नहीं ले रहा हूँ। मेरा एक ही मकसद है इस चैनल पर आपको पढ़ाने का, और वो ये मकसद है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, चर्चा करी थी, कि मैं चाहता हूँ कि राजस्थान के नहीं बल्कि भारत के वो विद्यार्थी जिन्होंने की इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो, और साथ ही साथ जो विद्यार्थी यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए मेरा एक मकसद, ये खास मकसद है, खास उद्देश्य है कि जो विद्यार्थी अपनी फीस नहीं दे पाते कोचिंग की, या फिर जो अपने ऑनलाइन कोर्सेज नहीं खरीद सकते किसी आर्थिक तंगी के कारण या आर्थिक कमी के कारण, तो वो विद्यार्थी अपने सपने को नहीं मरने देंगे अगर आप मेरा साथ देंगे। और मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ आपको कि मेरा उद्देश्य यही है कि इस तरह के विद्यार्थी जो कि सक्षम नहीं है फीस देने के, उनका पूरा सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूँ। और इस चैनल के माध्यम से उन विद्यार्थियों को मैं पूर्ण रूप से भी वादा करता हूँ कि आपको, जो आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी और नेट की तैयारी कर रहे हैं, आपको इस चैनल के माध्यम से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य प्राप्त होगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट करते हैं। बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें मेरा भी हौसला अफजाई होगी, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य कोई आर्थिक नहीं है बल्कि मेरा उद्देश्य है सामाजिक कल्याण और उन विद्यार्थियों का कल्याण करना, उन विद्यार्थियों के सपनों को जीवित रखना जो कि कहीं ना कहीं अपने आर्थिक समस्या के कारण अपने सपने को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रवाद, यूरोपीय एवं गैर यूरोपीय अवधारणा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि राष्ट्रवाद क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर राष्ट्रवाद क्या है, व्हाट इज द नेशनलिज्म, नेशनलिज्म का मतलब क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे यूरोपीय और गैर यूरोपीय अवधारणा क्या है। और जो, तो सबसे पहले हम इसके अंदर ये समझेंगे कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है, नेशनलिज्म का अर्थ क्या है, सबसे पहले हम इसके अंदर समझेंगे। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है। ठीक है, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है। तो देखिए बच्चों, राष्ट्र जो शब्द है ना, नेशन, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और यह शब्द लैटिन भाषा के एक शब्द, लैटिन भाषा के एक शब्द जिसको हम बोलते हैं नास्की, नास्की से बना है, नास्की से बना है। ठीक है, और नास्की का अभिप्राय क्या होता है, नास्की का अभिप्राय होता है पैदा होना, बर्थ, जन्म लेना। ठीक है, पैदा होना, ये इसका अर्थ है। तो राष्ट्र जो है ना, राष्ट्र, राष्ट्र बेसिकली, राष्ट्रवाद को समझने पहले हम समझते हैं राष्ट्र का अर्थ क्या है, राष्ट्र का अर्थ समझते हैं ना। तो राष्ट्र जो है, राष्ट्र को अंग्रेजी में बोलते हैं नेशन, और नेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के एक शब्द से बना है, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, नास्की। नास्की का अर्थ होता है बर्थ होना या पैदा होना। ठीक है, तो राष्ट्र क्या है, एक हमारी पहचान है, राष्ट्र हमारी पहचान है, हमारी सांस्कृतिक पहचान है, हमारी पहचान है। तो राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद जो है राष्ट्र से भावात्मक रूप से जुड़ना, इमोशनल रूप से जुड़ना। और ये माना नेशनलिज्म में क्या होता है, नेशनलिज्म में ये होता है, राष्ट्रवाद में ये होता है कि मेरा राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ है, मेरा राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ है, मुझे मेरे राष्ट्र से प्रेम है, मेरे राष्ट्र जो है, मेरा कंट्री जो है सुपीरियर है, उससे बड़ा कोई कंट्री नहीं है। अपने राष्ट्र पर गौरव करना, अपने राष्ट्र पर प्राउड करना, इसे बोलते हैं हम राष्ट्रवाद। ये तो सिंपल अर्थ हो गया राष्ट्रवाद का, ये एक सामान्य अर्थ
हो गया है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि राष्ट्रवाद की दो तरह की अवधारणा है। राष्ट्रवाद की दो तरह की अवधारणा है, दो तरह की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, जो कि नेशनलिज्म में हमारे सामने आते हैं, जिनका डिस्कशन हम अभी कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला जो है इसके अंदर जो फर्स्ट अवधारणा है, जिसे हम बोलते हैं इसके अंदर राष्ट्रवाद की राजनीतिक अवधारणा। राष्ट्रवाद की राजनीतिक अवधारणा मतलब क्या है? इसके अंदर पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है नेशनलिज्म का, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि राजनीतिक राष्ट्रवाद का मतलब होता है, राजनीतिक राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि हमारा राष्ट्र जो है वो राजनीतिक रूप से सर्वश्रेष्ठ है, और जो हमारी राजनीतिक प्रणाली है, जो हमारे देश की जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, वो सबसे बेस्ट है। उससे बेस्ट कोई भी राजनीतिक व्यवस्था नहीं है। और राजनीतिक अवधारणा जो है राष्ट्रवाद की, इसके जनक थे रूसो। कौन थे जनक? रूसो। ठीक है, तो एरिक हॉब्समैन कहते हैं कि राष्ट्रवाद एक खोजी भी अन्वेषित करीबी धारणा है। ठीक है, तो उन्होंने किताब लिखी नेशनलिज्म सिंस 1780। ठीक है, हॉब्सबॉर्न की। और राष्ट्रवाद की जो राजनीतिक अवधारणा ये सब मानती है कि जैसे मैंने आपको बताया भी कि हमारे देश की, जैसे जो व्यक्ति अपने राष्ट्र पर गर्व करता है, राष्ट्रवादी है, वो ये कहता है कि हमारे देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, सबसे महान है। जैसे एक भारतीय बोले कि भारत, हमारा जो लोकतंत्र है, भारत की जो डेमोक्रेसी है, वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और यहाँ पर सब धर्मों को समान अधिकार मिले हुए हैं, समानता अधिकार, न्याय मिलता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सेकुलरिज्म व्याप्त है। ठीक है, यहाँ पर किसी धर्म से कोई भेदभाव नहीं किया जाता किसी व्यक्ति से। तो हमें हमारे धर्म की हमारे देश की राजनीतिक प्रणाली पर, पॉलिटिक्स सिस्टम पर गर्व है। हमें हमारी देश की संसद पर गर्व है। हमें हमारी देश की न्याय प्रणाली पर गर्व है। तो यही होता है राजनीतिक राष्ट्रवाद, यही होता है पॉलिटिकल राष्ट्रवाद। इसके साथ साथ, इसी के साथ साथ राजनीतिक अवधारणा जो राष्ट्रवाद की है, वो किसी पर्टिकुलर राजनीतिक विचारधारा पर भी गर्व करने की बात करती है। जैसे कि मार्क्सवाद, मार्क्सवादी अवधारणा के जो देश हैं, वो अपनी राजनीतिक अवधारणा, जो राजनीतिक विचारधारा है मार्क्सवाद की, उस पर विश्वास करते हैं। वो खूनी क्रांति विश्वास करते हैं, वो सामाजिक आर्थिक समानता विश्वास करते हैं, वो कार्ल मार्क्स की राजनीतिक विचारधारा पर गर्व करते हैं। जैसे कि चीन के लोग, जैसे कि दक्षिण कोरिया के शासक, वो मार्क्सवादी राजनीतिक विचारधारा पर गर्व करते हैं। उन्हें गर्व है कि हम मार्क्सवादी राजनीतिक विचारधारा को, मार्क्सिज्म की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उसको फॉलो करते हैं, इस पे वो गर्व करते हैं। तो राजनीतिक अवधारणा के समर्थक कौन है? रूसो है। तो प्यारे स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, ये पहली अवधारणा हो गई। ये हो गई पहली अवधारणा राष्ट्रवाद की, जिसको हम बोलते हैं राजनीतिक अवधारणा। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको हम बोलते हैं राजनीतिक अवधारणा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको हम राजनीतिक अवधारणा कह देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग दूसरी अवधारणा की, जो कि राष्ट्रवाद की ही अवधारणा है। वो कौन सी हम देख लेते हैं। जो दूसरी अवधारणा है, वो है सांस्कृतिक अवधारणा, कल्चरल अवधारणा। सांस्कृतिक अवधारणा, राष्ट्रवाद की सांस्कृतिक अवधारणा, राष्ट्रवाद की सांस्कृतिक अवधारणा। ठीक है, और मतलब क्या है कि बोलते हैं इसके अंदर कि हमारी संस्कृति, पर्टिकुलर जो जो राष्ट्रवादी होते बोलते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर सबसे महान है, सबसे गौरवशाली हमारी संस्कृति है, जिसपे हमें गर्व करना चाहिए। जैसे कि हिटलर ने जर्मनी में कहा कि जर्मन संस्कृति जो है वो आर्य संस्कृति से प्रभावित है, और हमारी जर्मन संस्कृति सबसे महान है। यह हम मान सकते हैं कि हम बोलते हैं हमारी भारतीय संस्कृति सबसे महान है। हम भारतीयों की जो कल्चर है, इंडियन कल्चर सबसे बेस्ट है, सबसे महान है। तो भारतीय संस्कृति सबसे महान है, सबसे ग्रेट है, ऐसा नेशनलिज्म वालों का मानना है, जो कि कल्चरल नेशनलिज्म को मानते हैं, जो कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मानते हैं। ठीक है, तो ये है इसके अंदर। और इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है, इसके जो जनक हैं, इसके जो फाउंडर हैं, वो कौन है देख लेते हैं। एक जर्मनी की कवि हुए, उनका नाम है हर्डर। वो इसके समर्थक हैं, वो इसके जनक हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जनक ना। हर्डर इसके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जनक हैं। और फिक्टे, फिक्टे इसके समर्थक हैं, फिक्टे इसके समर्थक हैं, फिक्टे इसके समर्थक हैं। ठीक है, वो ये मानते हैं कि राष्ट्र जो है एक हमारे शरीर के अंग के समान है, राष्ट्र और व्यक्ति अलग नहीं हो सकते। ठीक है ना। और
जर्मन इतिहासकार फ्रैंकलिन कहते हैं कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद सबसे महान है और इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। फ्रैंक फ्रैंक जो है वो जर्मनी के इतिहासकार हैं, विचारक है। वो बोलते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद सबसे महान है और हमारी संस्कृति, जर्मनी की संस्कृति जो है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हो गया आपका राष्ट्रवाद की दो अवधारणाएं। नंबर पहली अवधारणा है जिसकी हम डिस्कस करा हम लोगों ने, जिसको हम बोलते हैं राजनीतिक राष्ट्रवाद। ठीक है, जिसमें कहते हैं हमारे देश की जो पर्टिकुलर विचारधारा की राजनीतिक विचारधारा से हमें गर्व है, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक प्रणाली पर हमें गर्व है। दूसरी है सांस्कृतिक अवधारणा, उसमें हम बोलते हैं हमारी संस्कृति में हमें गर्व है, हमारी संस्कृति जो है विश्व की सबसे महान संस्कृति मानी जाती है, ऐसा इस विचारधारा को मानने वाले ऐसा मानते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर आगे चल करके कि जो राष्ट्रवाद है इसके तीन प्रकार है। ये तो अवधारणाएं थी हमने पढ़ी इसके अंदर। अब पढ़ते हैं हम राष्ट्रवाद के प्रकार। राष्ट्रवाद के तीन प्रकार हैं, 1, 2 और 3, 1, 2, 3। नंबर वन है इसके अंदर यूरोपीय राष्ट्रवाद। नंबर 2 है इसके अंदर गैर यूरोपीय राष्ट्रवाद। ठीक है बच्चों, और तीसरा है इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं उत्तर उपनिवेशवादी राष्ट्रवाद। उत्तर उपनिवेशवादी राष्ट्रवाद। ठीक है, तो जो यूरोपीय राष्ट्रवाद है, यूरोपीय राष्ट्रवाद का जो विचार है वो प्रारंभ हुआ एक संधि हुई जिसको हम बोलते हैं वेस्टफीलिया। वेस्टफीलिया की संधि हुई थी जो हुई थी 1648 में। ठीक है, और इसके अलावा जो वुडरो विल्सन है अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने 14 सूत्र दिए राष्ट्रवाद के, यूरोपीय राष्ट्रवाद के, उसमें से झलक दिखती है। ठीक है, तो यूरोप में जो है राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है, राष्ट्रवाद की अवधारणा जो है वो औद्योगिक क्रांति के बाद स्टार्ट हो गई थी। औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में यह अवधारणा प्रारंभ हो गई थी कि यूरोपीय जो संस्कृति है, जैसे जर्मनी, इटली, आपका ब्रिटेन, इटली, आपका स्पेन, डेनमार्क, इन लोगों ने अपनी अपनी कंपनियां बनाई। और इसी राष्ट्रवाद के कारण कि हम ईसाई सभ्यता के, या जो हमारी सभ्यता महान है, हमारी यूरोपीय संस्कृति महान है, तो इन्होंने गरीब जो ईसाई देश है उन पर कब्जा करना चाहा, कब्जा कर लिया। जैसे ब्रिटेन इसका आपके सामने उदाहरण है। ठीक है ना, जैसे ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता, तो ये यूरोपियन राष्ट्रवाद का एक एग्जाम्पल है। ठीक है ना, और जो इसके मतलब अंदर हम देख सकते हैं जो प्रथम विश्व युद्ध है आपका, वो इसका एक कारण है, और वो इसके कारण से हुआ। और खासकर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ, जो द्वितीय विश्व युद्ध, जिसमें हिटलर है, आगे मुसोलिनी है इटली से, ये सब जो है यूरोपीय राष्ट्रवाद के उदाहरण है। हिटलर जो जर्मनी का और मुसोलिनी अंततः इटली का है, तो ये कहीं ना कहीं यूरोपीय राष्ट्रवाद है। ठीक है ना, यूरोपीय राष्ट्रवाद अपने आप को मानता है कि यूरोपीय देश है वो उनकी सभ्यता ज्यादा श्रेष्ठ है, ज्यादा विकसित है, ज्यादा वैज्ञानिक है, ज्यादा तर्कशील है, और उनका एक कर्तव्य दिया है भगवान ने, ईश्वर ने उनको, कि वो जो बर्बर जातियों को वो सभ्य बनाए। और ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो इसी का एग्जाम्पल है कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। ब्रिटिश साम्राज्य को जो है इसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता, ऐसा मानते थे ये लोग। ये एक तरह से गर्व करते थे अपनी संस्कृति, ब्रिटिश लोग। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यूरोपीय राष्ट्रवाद। ठीक है, जबकि दूसरी ओर जो गैर यूरोपीय राष्ट्रवाद है वो कब पैदा हुआ? एशिया और अफ्रीका में। एशिया अफ्रीका में गैर यूरोपीय राष्ट्रवाद पैदा हुआ, और खासकर जो है जब इन देशों को स्वतंत्रता मिली, जैसे कि भारत को आजादी मिली 1947, तो लगभग इसके बाद ही जो यूरोपियन एशियन जो देश है उनका एक तरह से क्या हुआ, उन देशों का क्या हुआ, एक तरह से हम कह सकते हैं पुनः जागरण हुआ। जो यूरोपीय देश जैसे भारत है, तो भारतीयों को बाद में अपनी संस्कृति का मालूम हुआ कि हमारी संस्कृति कितनी महान है, हमारी संस्कृति कितनी गौरवशाली है। तो गैर यूरोपीय देशों में जैसे कि आपके मेजिनी है, मेजिनी जो है विचारक हैं, उन्होंने लैटिन अमेरिका में, जो दक्षिण अमेरिका है, लैटिन अमेरिका में उन्होंने अपने राष्ट्रवाद के विचार प्रस्तुत किए। तो उन्होंने लैटिन अमेरिका में जिस प्रकार से अपने विचार प्रस्तुत किए, उस प्रकार से गैर यूरोपीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ठीक है, और जो गैर यूरोपीय राष्ट्रवाद था, ये एशियाई अफ्रीकी देशों में जो है, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो स्वतंत्रता संग्राम था, जो
एशियाई अफ्रीकी देश है यहाँ पर जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जो फ्रीडम फाइटर्स जो पैदा हुए, उस कारण से यूरोपीय गैर यूरोपीय देशों में ये पैदा हुआ। तो गैर यूरोपीय देशों में जो राष्ट्रवाद है, दक्षिण अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में, एशिया में, अफ्रीका में ये पैदा हुआ। मैजिनी ने इसको आगे बढ़ाया। इसके साथ साथ जो अर्जेंटीना के मार्क्सवादी विचारक है चे गुवारा ने, हम मान सकते हैं यूरोपीय राष्ट्रवाद में चे गुवारा का नाम योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, जो अर्जेंटीना के मार्क्सवादी विचारक थे, अर्जेंटीना के। ठीक है। इसी के साथ साथ दक्षिण अमेरिका में जो है क्यूबा में भी इन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया, क्यूबा के अंदर। ठीक है। दक्षिण अमेरिका में उन्होंने विचार प्रस्तुत किए चे गुवारा ने। ठीक है। चे गुवारा का योगदान है बहुत ज्यादा इसके अंदर, मैजिनी का योगदान है, और भारत और उसी के जैसे एशियाई देश, अफ्रीकन देश, दक्षिण अमेरिकन देश, लैटिन अमेरिकन देश का स्वतंत्रता संग्राम जो है, उन्होंने नव जागरण पैदा किया और इन देशों में अपने देश के प्रति गर्व करने की भावना पैदा करी। तो यहीं से गैर यूरोपीय राष्ट्रवाद पैदा हुआ। तीसरा है उत्तर उपनिवेशित राष्ट्रवाद। ठीक है। तो इसके समर्थक जो विचारक हैं वो एक तो है पार्थ चटर्जी। ठीक है। तो ये बोलते हैं कि जो एशियाई अफ्रीकी जो देशों पर यूरोपीय राष्ट्रवाद को थोप दिया गया है, ठीक है ना, और ये बोलते हैं कि इन एशियाई अफ्रीकी देशों ने, जो नवोदित देश है, इन्होंने यूरोपीय राष्ट्रवाद को ही अपना लिया जस का तस। ठीक है। तो ये बोलते हैं कि जो आपका उत्तर उपनिवेशी राष्ट्रवाद है वो मूल रूप से यूरोपीय राष्ट्रवाद ही है, एक तरह से देखा जाए तो। वो ये बोलते हैं कि जो हमने जो गैर यूरोपीय राष्ट्रवाद की अवधारणा देखी वो बेसिकली यूरोपीय राष्ट्रवाद ही है। जैसे बोलते हैं भारत हुआ, नाइजीरिया हुआ, ब्राजील हुआ, कोरिया हुआ। यहाँ पर देखा जाए तो एक तरीके से इन्होंने रिसर्च किया, इन्होंने कंपेरेटिव स्टडी करी, तो ये पाया कि इन देशों में जो है वही राष्ट्रवाद का मॉडल है जो कि यूरोपीय देशों में, वही राष्ट्रवाद का मॉडल है जो कि यूरोपीय देशों में। ऐसा इन्होंने देखा, समझा और पाया। ठीक है ना। ऐसा इनका मानना था कि गैर यूरोपीय देशों में वही मॉडल है जो कि यूरोपीय देशों के अंदर है। ठीक है। तो उत्तर उपनिवेशवादी मतलब होता है कि अब ये जो नया प्रकार का उपनिवेशवाद पैदा हो गया, जिसे हम बोलते हैं, जैसे इन्होंने बोला, इसको बोलते हैं आर्थिक उपनिवेशवाद। यानी कि ये जो यूरोपीय शक्तियां हैं अब इन गरीब और विकासशील देशों में अपनी एमएनसी के द्वारा, अपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा आर्थिक साम्राज्यवाद पैदा कर रही है। और इसी को इन्होंने बोला उत्तर उपनिवेशवादी राष्ट्रवाद, कि आर्थिक साम्राज्यवाद के माध्यम से इन जो गरीब देशों में, जो विकासशील देश हैं, खासकर जो एशिया अफ्रीका के देश है, लैटिन अमेरिकी देश है, यहाँ पर आर्थिक साम्राज्य पैदा हुआ। इसी को इन्होंने राष्ट्रवाद का नाम दिया, जबकि ये राष्ट्रवाद नहीं है, ये खोखला राष्ट्रवाद है, ऐसा इनका मानना है। अतुल कोहली ने एक पुस्तक लिखी, स्टेट डायरेक्टेड डेवलपमेंट, पॉलिटिकल पावर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ग्लोबल पेरिफेरी। तो अतुल कोहली ने भी बताया कि भारत, नाइजीरिया, ब्राजील जैसे देशों में भी अतुल कोहली ने बताया। अतुल कोहली क्या बोलते हैं? अतुल कोहली बोलते हैं, जो कि उत्तर उपनिवेशी राष्ट्रवाद को मानते हैं, कि अतुल कोहली बोलते हैं कि भारत, नाइजीरिया जैसे देश जो है, ब्राजील जैसे देश जो है, वहां पर जो ये अवधारणा थोप दी गई है यूरोपीय राष्ट्रवाद की, जबकि ये देश मूल रूप से आर्थिक साम्राज्यवाद की शिकार हो चुके हैं। ठीक है ना। और इनके अनुसार जो है, इन विचार के अनुसार राज्य के 3 मॉडल प्रस्तुत हो चुके हैं हमारे सामने। एक तो है सहचारी पूंजीवादी राज्य, नवप्रवर्तक राज्य, और एक खंडित बहुवर्गीय राज्य। कुछ ऐसे राज्य पैदा हुए एशिया के अंदर जो कि यूरोपीय देशों के पिछलग्गू हो गए, कुछ ऐसे में जो कि थोड़े नए नए अभी स्टार्ट हुए हैं, लेकिन वो मूल रूप से यूरोपीय मॉडल को अपना लेंगे। और कुछ हुए खंडित बहुवर्गीय राज्य, जो कि लगता है कि वो नवोदित राष्ट्र हैं, अपना स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य करेंगे, उनमें राष्ट्रवाद की भावना पैदा होगी, लेकिन वो बाद में चलकर खंड खंड विभाजित हो गए। ठीक है ना। तो प्यारे स्टूडेंट, तो राष्ट्रवाद की जो 3 प्रकार हैं, यूरोपीय राष्ट्रवाद, यूरोप में विकसित हुआ, गैर यूरोपीय राष्ट्रवाद, एशिया अफ्रीका लैटिन अमेरिका पैदा हुआ, उत्तरी उपनिवेशवादी राष्ट्रवाद जो है, ये सिंबल है प्रतीक है शोषण का, जो कि यूरोपीय देशों द्वारा आर्थिक साम्राज्य के माध्यम से गरीब देशों में, एशिया अफ्रीकी देशों में चालू किया जा रहा है। तो यूरोपीय राष्ट्रवाद की स्टार्टिंग वेस्टफालिया की संधि से हुई 1648 में। गैर यूरोपीय राष्ट्रवाद की स्टार्टिंग एशिया अफ्रीका देशों के स्वतंत्रता संग्राम और नवजागरण से इनकी स्वतंत्रता से हुई, खासकर 1947 के बाद मैजिनी से इसको स्टार्ट किया, चे गुवारा ने इसको बढ़ावा दिया। और उत्तर उपनिवेशवादी जो राष्ट्रवाद है, इसके समर्थक हैं, इसके प्रचारक है पार्थ चटर्जी और अतुल कोहली। ठीक है स्टूडेंट। तो ये अवधारणा थी, ये था राष्ट्रवाद का सिद्धांत। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस में एक टॉपिक है ये वाला, ये जुड़ा हुआ है नेशनलिज्म का। साथ साथ यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी टॉपिक है, इसको आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो अगर प्यारे स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा आपको। और चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े और मैं और नए आप लोग की हेल्प के लिए और माँ सरस्वती की
आंगन में, प्रांगण में अपनी सेवा प्रस्तुत करने के लिए आगे बढ़ता रहूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट, बाय।